Dear students of class 12th, today in informative practices subject you are going to learn data protection topic. In data protection chapter the topic is cookies. Cookie also known as web cookie or browser cookie, and it is a small piece of data sent from a website and stored in user's web browser in a text file format while a user is browsing a website. Some cookies disappear after users use and this browser store it, and tracking cookies remain saved and load the next time user visits the same websites. जैसा कि नाम है कुकी एक ऐसा टेक्स्ट कोड होता है, छोटा टेक्स्ट फाइल होती है जो कि ब्राउज़र के अंदर स्टोर हो जाती है जब आप किसी भी वेबसाइट पर वर्क करते हैं, और ये उसके अंदर या तो परमानेंटली स्टोर रहती है ब्राउज़र में, जो कि नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करेंगे इस साइट पर तो वो कुकी आपको साइट पर यूज़ करने में हेल्प करती है। इसका एक और वर्क होता है, कुकीज़ आपकी इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर रखता है, जैसे कि पासवर्ड वगैरह, तो जिसके थ्रू ये इन्फॉर्मेशन कभी भी हैकर्स के द्वारा हैक की जा सकती है जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लीक आउट कर देगी। दो प्रकार के कुकीज़ होते हैं, एक तो जो कि डिसअपीयर हो जाते हैं जब आप ब्राउज़र को क्लोज़ करेंगे, और दूसरे होते हैं ट्रैकिंग कुकीज़ जो आपके पास सिस्टम में यानी कि वेब ब्राउज़र के अंदर परमानेंटली स्टोर रहते हैं जब तक आप उसको मैनुअली रिमूव नहीं करेंगे, और नेक्स्ट टाइम वो लोड हो जाते हैं जब आप यूज़र पर साइट पर विजिट करते हैं। कुकीज़ की हेल्प से यूज़र आपकी सेशन की डिटेल्स, आपकी लोड इन्फॉर्मेशन ट्रैक कर लेता है, लेकिन आपकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी को थ्रेट कर देता है। कुछ सिक्योरिटी और प्राइवेसी कंसर्न होते हैं इसमें, जैसे कि सेशन डेटा, ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन और पब्लिक कंप्यूटर्स। सेशन डेटा का मतलब जब आप विजिट करते हैं वेबसाइट पर रेगुलर बेसिस पर, और आप ईमेल पर लॉगिन करते हैं या ऑनलाइन बैंक में जाकर ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, तो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड उस पर डालते हैं, तो कभी कभी आपको क्या होता है ये पासवर्ड सेव कर लेता है ब्राउज़र में, और नेक्स्ट टाइम जब आप साइट पर जाएंगे तो आपको पासवर्ड एंटर नहीं करना होता, वो आपको डायरेक्टली लॉगिन करा देता है। इस तरह से वो कुकीज़ बन जाती है। कुकीज़ के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन बार बार आपको एंटर नहीं करनी पड़ती है। दीज कुकीज़ इनक्रिप्ट द इन्फॉर्मेशन दे स्टोर। इफ समबडी फाउंड आउट द इनक्रिप्शन की और एक्वायर्ड योर कुकीज़ ही कुड डिस्कवर योर पासवर्ड। यानी कोई भी अगर हैकर आपके कुकीज़ को हैक कर लेता है तो वो आपके पासवर्ड को भी चुरा सकता है। While the odds of this happening are extremely small, the risk doesn't exist. ये आपके लिए अच्छा भी है और आपके लिए बुरा भी है, क्योंकि इसके द्वारा आपको लॉगिन करने में इजी रहता है, टाइम आपका सेव होता है। लेकिन जब आप किसी गलत हैकर की पहुंच में पहुंच जाते हैं तो हैकर आपकी पासवर्ड वगैरह को, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, बैंक डिटेल्स को हैक कर सकता है। Second is tracking information. When you visit certain websites with advertisement, these ads create cookies that stores and track your online patterns. Sometimes your information may be sold to other companies. आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो दूसरी कंपनी को भी वो सेल आउट कर देते हैं हैकर्स, जिससे बहुत नुकसान आप उठा सकते हैं। Next topic is solution to PC intrusion. The combination of identification, authentication and authorization can control access to system. अगर आप आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का यूज़ करेंगे तो आप PC इंट्रूजन से बच सकते हैं। This combination is very useful, especially in network security. Various techniques used for network security are given here. नेटवर्क सिक्योरिटी करने के लिए, डाटा प्रोटेक्शन करने के लिए आप एक्टिव प्रोटेक्शन और प्रिवेंटिव मेजर्स का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले एक्टिव प्रोटेक्शन के बारे में आपको बताऊंगा। एक्टिव प्रोटेक्शन का मतलब ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन और फायरवॉल। ऑथराइजेशन का मतलब जब भी आप यूज़र को लॉगिन कराएं तो उससे पूछेंगे अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड वो एंटर करेगा, जिससे ऑथराइज यूज़र ही उसको यूज़ कर पाएगा। ऑथेंटिकेशन का मतलब, ऑथेंटिकेशन इज ऑल्सो टर्म्ड एज पासवर्ड प्रोटेक्शन। User is asked to provide a valid password
जब वो वैलिड पासवर्ड प्रोवाइड करेगा तभी वो ऑथेंटिक यूज़र माना जाएगा। फायरवॉल इज अदर सॉल्यूशन system designed to prevent unauthorized access to or from a private network is called firewall। जिस सिस्टम में अनऑथराइज एक्सेस को प्रिवेंट किया होता है और प्राइवेट नेटवर्क को पूरा सिक्योर करने के लिए फायरवॉल यूज़ किया जाता है। दिस इज अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस कनेक्टेड टू इंटरनेट, स्पेशली इंट्रानेट्स। दूसरा मेथड है, ये तो एक्टिव प्रोटेक्शन था आपका, जिसमें आप एक्टिव प्रोटेक्शन ले सकते हैं। दूसरा है प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी बचाव कैसे करेंगे, क्या क्या मेजर्स आप, क्या क्या चीज़ आप ध्यान रखेंगे। यूज़ प्रॉपर फाइल एक्सेस परमिशन, जब भी आप शेयरिंग करें फाइल्स को इंटरनेट पर तो आप प्रॉपर फाइल एक्सेस परमिशन का यूज़ करें। जैसे कि इफ़ अ यूज़र हैज़ रीड परमिशन तो यूज़र केवल उसको देख सकता है, रीड कर सकता है। जब राइट परमिशन होगी तभी वो उसको राइट और एडिट कर सकता है, और अगर वो एग्जीक्यूट परमिशन है उसके पास में तो वो इसको एग्जीक्यूट भी करा सकता है। फाइल परमिशन 3 सेट्स ऑफ यूजर्स के लिए होती हैं, जैसे ओनर, ग्रुप और अदर्स। सो यू कैन डिसाइड अपॉन द फाइल परमिशंस। सेकेंड है डिस्कनेक्ट फ्रॉम इंटरनेट व्हेन अवे, जब आपका कोई यूज़ ना हो तो आप उसमें इंटरनेट को डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए, जिससे कि आपके कंप्यूटर में इंट्रूजन यानी पीसी इंट्रूजन्स को रोका जा सके। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा सॉल्यूशन टू फिशिंग एंड फार्मिंग अटैक। मैंने आपको बताया था फिशिंग और फार्मिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है, ऐसी वायरस अटैक होता है जो कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, आपकी वेबसाइट को हैक कर सकता है। इट इज़ ए स्कैम दैट encompasses fraudulently obtaining and using an individual personal and financial information. Farming refers to the redirection of an individual to an illegitimate website through technical means. इससे बचने के लिए एक्टिव प्रोटेक्शन का यूज़ कर सकते हैं या प्रिवेंटिव मेजर का यूज़ कर सकते हैं। एक्टिव प्रोटेक्शन में आप अपने कंप्यूटर को ऑफलाइन कर सकते हैं, डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, बैकअप कर सकते हैं ऑल फाइल्स को हार्ड ड्राइव पर। लिस्ट द इंफॉर्मेशन गिवन टू फिशिंग स्कैमर्स, डिपेंडिंग ऑन व्हाट वाज लीक्ड वन मे नीड टू चेंज पासवर्ड। आपको टाइम टू टाइम पासवर्ड चेंज करना चाहिए और आप करते हैं तो अच्छी बात है। और कैंसिल द क्रेडिट कार्ड्स, बट हेयर यू नीड टू बी वेरी कॉशियस। Do not use the compromised computer to contact agencies, because using the same device may open users to the risk of a freshly installed keylogger. Run antivirus software. Do not trust the free antivirus software programs. कभी फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको कभी भी अगर एंटीवायरस इंस्टॉल करना हो तो आप रजिस्टर्ड और ओरिजिनल एंटीवायरस का यूज़ करें। Contact credit agency to report any possibility of identity theft. Reach out to credit bureau that operate and manage the credit cards, as it will sound the alarm to potential creditors. ये थे एक्टिव प्रोटेक्शन। अब आप प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं, जैसे कि डू नॉट ओपन मेल्स फ्रॉम अननोन सोर्सेज और डू नॉट क्लिक ऑन लिंक्स एम्बेडेड इन द मैसेजेस। कभी भी ईमेल मैसेज आप ओपन ना करें जब अननोन सोर्स से कोई मैसेज आता है, और स्पेशली उनके जो लिंक्स होते हैं लिंक पर क्लिक ना करें। लिंक पर क्लिक करने से आप दूसरी साइट पर पहुंच जाते हैं जहां पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वो लीक आउट कर लेते हैं और उसको गेन कर लेते हैं। चेक द सिक्योरिटी गाइडलाइंस ऑफ वेबसाइट सच एज पेपल। जब भी आप किसी साइट पर आप जाएं तो उसकी सिक्योरिटी गाइडलाइंस को जरूर रीड कर लें, सो दैट यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लेजिटिमेट एंड बोगस ईमेल। आप पहचान पाएंगे कौन सा मेल आपका जेन्युइन है, कौन सा आपका बोगस है।